मार्स पर मानव जीवन के विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रयासों की कहानी एक गहरी सोच को जन्म देती है। यह सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि की समस्या से जूझने का एक प्रयास भी है। इस अद्भुत परिदृश्य में हमारी आशाएं और चुनौतियां दोनों एक साथ समाहित हैं। फिल्म में मुख्य पात्रों का परिचय इस तरह से किया गया है कि वो अपने अतीत को पीछे छोड़कर मंगल पर एक नई शुरुआत की तलाश में निकल पड़े हैं। उनका संघर्ष जो उम्मीदों और निराशाओं से भरा हुआ है, इस कहानी में एक गहराई और दिलचस्पी प्रदान करता है। यह सभी सामने आने वाले सवालों का सामना करते हैं और यही इस कथा को जीवंत बनाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, राक्षसों का उभरना और उनके खिलाफ लड़ाई का दृश्य दर्शकों को मानवता के अस्तित्व के लिए उत्पन्न होने वाले गंभीर खतरों का एहसास कराता है। यह संघर्ष केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और सामूहिकता का भी है, जो मानवता की एकता को उजागर करता है। वीडियो में दर्शाया गया है कि कैसे 500 साल पहले इंसान ने कीड़ों को छोड़ दिया था, जिससे उनके विकास में तेजी आई। यह एक चेतावनी के रूप में भी सामने आता है कि अपनी प्रजातियों के प्रति की गई गलती कैसे मानवता की दिशा को बदल सकती है। इसे ज्ञान के साथ हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। फिर एक आतंकवादी का उल्लेख होता है जिसने एक खास इंजेक्शन लिया और खुद को एक शक्तिशाली जीव में बदल दिया। यह परिवर्तन उसे अद्वितीय क्षमताएं देता है और कहानी में टर्बुलेंस का एक नया स्तर पेश करता है। यह क्षण दर्शाता है कि सत्ता पाने की इच्छाएं कितनी भयानक हो सकती हैं। डेविड, जो अब अपनी अद्वितीय शक्ति का उपयोग कर रहा है, एक विशाल कीड़े को मारता है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है क्योंकि चारों ओर और भी कीड़े डेरा डाले हुए हैं। यह स्थिति न केवल एक शारीरिक चुनौती है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है, जहां हर निर्णय महत्वपूर्ण होता है। टीम के सदस्यों को एक सुनामी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका अस्तित्व एक गंभीर खतरे में पड़ जाता है। यह स्थिति उन्हें एकजुट होने की आवश्यकता का एहसास कराती है। एसएसमे में उनका साहस और एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। खतरनाक राक्षसों के हमले के दौरान टीम के सदस्य अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। यह उनका साहस और समर्पण दर्शाता है, जो कठिनाइयों के सामने भी बसने का नाम नहीं लेता। ऐसे क्षण ही उन्हें और भी मजबूत बनाते हैं और उनके इरादों को मजबूत करते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, टीम के अन्य सदस्य नई शक्तियों के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं। हालांकि समय का दबाव उन्हें कठिनाइयों में डालता है, क्योंकि उनकी शक्तियां सीमित समय के लिए प्रभावी होती हैं। यह संघर्ष न केवल बाहरी दुश्मनों से, बल्कि आंतरिक डर और संकोच से भी है। असुका मोरिकी की शक्ति की चर्चा होती है, जिसने कीटों के शरीर में घुसकर उनकी पहचान को धोखा दिया। यह उसके उच्चतम चतुराई का प्रतीक है। इस तरह के क्षण दर्शाते हैं कि किसी भी संकट से बाहर निकलने के लिए स्मार्ट वर्क कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इचिरो की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। वह असुका के साथ मिलकर एक शक्तिशाली प्राणी बनाना चाहता है, जो उसकी असाधारण क्षमताओं को और भी बढ़ावा देता है। यह उनकी टीम के लिए एक नया मोड़ है, जहां समर्पण और साहस का परीक्षण होता है। फिर असुका और इचिरो के बीच की टकराव दर्शाई जाती है, जब नए कीट असुका के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। यह उनकी योजना में अचानक बदलाव लाता है और यह स्पष्ट करता है कि नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। इस पल में सब कुछ बदलने के लिए तैयार है। शुरुआत में पाथ एक मुश्किल स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने एकजुट होकर लड़ाई जारी रखी। उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। यह एक प्रेरणादायक कहानी है, जो सिखाती है कि एकजुटता में ही शक्ति है। जिन और शोकिची ने एक दूसरे की सहायता से अपने कौशल में सुधार किया। इस सहयोग ने उन्हें दुश्मनों के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की। यह एक संकेत है कि जब हम मिलकर काम करते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। आखिरकार वीडियो में एक मोड़ आया जब एक नई शक्ति का प्रदर्शन हुआ। इसने लड़ाई को और भी रोमांचक बना दिया और पात्रों में नए उत्साह का संचार किया। यह अंतिम क्षण दर्शकों को एक नई उम्मीद देता है, जो उन्हें प्रेरित करता है कि हर कठिनाई के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है।